ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला है वेद, और उनके केंद्र में ज्ञान मात्र है। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई कोई किताब नहीं है। किसी एक इंसान, समूह या समुदाय का ये प्रतिनिधित्व नहीं करती। व्यक्ति आए और चले गए। वेदों का किसी एक व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। ये ज्ञान की एक पूरी परंपरा है जहाँ ज्ञान की पूजा की जाती है। यही कारण है कि वेद एक बहुत लंबे कालखंड में पसरे हुए हैं। ये 1, 10 या 100 वर्षों में नहीं लिखे गए। इनकी हजारों वर्षों की यात्रा है। और चूंकि इनका संबंध ज्ञान और बोध से है, व्यक्तियों से नहीं, इसीलिए इनको अपौरुषेय भी कहते हैं। यानी इसे किसी मनुष्य की कृति मत मान लेना, मनुष्य मात्र की या किसी मनुष्य विशेष की भी संपदा मत मान लेना। तो हम कह रहे थे, वेदों की ये एक पूरी यात्रा है। इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो यात्रा निरंतर ऊर्ध्वगामी ही है। वो नीचे से चलती है और एकदम ऊपर तक जाती है, क्योंकि ज्ञान का काम ही यही है। वेदों के आरंभ में आते हैं मंत्र और संहिताएं, जिनमें तमाम देवताओं का पूजन है। उन्हें संतुष्ट करके उनसे वरदान, आशीर्वाद और शत्रुओं का नाश मांगा गया है। अपने पालतू पशुओं की संख्या, स्वास्थ्य में वृद्धि और रक्षा की प्रार्थना की गई है। जितनी भी आधि भौतिक और आधि दैविक आपदाएं हो सकती हैं, उनके विरुद्ध सुरक्षा मांगी गई है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक काव्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वेदों का जो मंत्र भाग है, उसमें प्रकृति पूजन ही अधिक पाया जाता है। ये जो यात्रा है वेदों की, वो मंत्रों से आगे बढ़ती है। फिर ब्राह्मण आते हैं, जो बताते हैं कि यज्ञ आदि और तमाम तरह के अनुष्ठानों, कर्मकांडों में किस तरह की विधियों और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर आरण्यक आते हैं, और आरण्यक आते आते बात और गहराने लगती है। अब जो प्रश्न है वो बाहरी संसार से हटकर भीतर ही होने लग जाते हैं, और वही यात्रा फिर अपना पूर्ण विकास पाती है और अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य भी पाती है उपनिषदों में। उपनिषदों में अब बात पूरे तरीके से आंतरिक हो गई है। अब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रहा। शुरुआत प्रकृति से हुई थी कि इंद्र से कुछ बात की जा रही है, मारुत से कुछ पूछा जा रहा है, वरुण से, अग्नि से कुछ पूछा जा रहा है। प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सब देवता हैं। इनसे वरदान मांगा जा रहा है, इन्हें संबोधित किया जा रहा है। और उपनिषदों तक आते आते ऋषि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं कि सत्य तो प्रकृति से परे है। बात इतनी बदल जाती है कि एक ओर तो वे देवता थे जिन्हें भोग लगाया जा रहा था, जिन्हें अन्न, पत्र, पुष्प और यहाँ तक कि पशु की भी भेंट दी जा रही थी। मंत्रों में देवी देवता वो हैं जो सब साकार हैं, जिन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन उपनिषद में ब्रह्म मात्र वो है जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं और जिसका कोई संगी साथी नहीं। जो अचिंत्य है उससे बात क्या की जाएगी। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया ही विकास लेकर अंततः उपनिषद तक पहुंचती है। और जहां तक मानव के अंतर जगत की बात है, उपनिषदों से आगे की बात आज तक न सोची गई है न कही गई है। पूरे विश्व में विचार ने जहां कहीं भी ऊंचाइयां छुई हैं, उसको उपनिषदों ने किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। चाहे बौद्ध धारा हो या भक्ति की मिठास, सब उपनिषदों से ही प्रणीत है। इसीलिए वेदांत की 3 इकाइयां, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता, इनमें जो प्राचीनतम है वो निश्चित रूप से उपनिषद है। और उपनिषद न हो तो वेदांत सूत्र और भगवद गीता नहीं हो सकते। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उपनिषद ही वेदांत है।